हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 16 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल सेट किया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे, देखिए 4 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती थी, लेकिन आज से ये 8 बजे होगी और रेगुलर 8 बजे ही होगी, क्योंकि सुबह के 4 बजे मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वो उठ के अटेंड कर सके मेरी क्लासेस। ओके, तो सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स जो बहुत हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात जो मंडे और फ्राइडे कवर करवाई जाती है, और दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न हिस्ट्री जो ट्यूसडे एंड थर्सडे कवर करवाई जाती है। हमारे यहाँ पर वेडनेसडे और सैटरडे रात के 9 बजे चाणक्य लाइव जो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस करवाई जा रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चाणक्य लाइव का, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे रखे हुए, आप जाकर देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन इस महीने से शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात, ये सेशन हमारा 5 जून से कंटिन्यू चल रहा है, आप सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस चल रही है कंटिन्यू। अगस्त के फर्स्ट वीक से डब्ल्यूबीसीएस की भी क्लासेस शुरू हो जाएगी। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड। विच अमोंग द फॉलोइंग कंपनीज have announced rupees 33,737 crore investment in Reliance Jio। निम्नलिखित कंपनियों में से किसने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह घोषणा गूगल के द्वारा की गई है। Who has been appointed as the interim BCCI CEO। अंतरिम बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, हेमंग अमीन या फिर श्रीकांत। तो इसका करेक्ट आंसर है हेमंग अमीन को। Which country has banned its telecom companies from sourcing 5G equipment from Hawaii। किस देश ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों को हवाई से 5G उपकरण सोर्स करने के लिए प्रतिबंध कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने ये किया है, मतलब ब्रिटेन ने। Which nations revoked its controversial directive to deport international students। किस राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निर्वासित करने के लिए अपने विवादास्पद निर्देश को रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा या यूके। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएस। Who has developed the P7 heavy drop system। P7 heavy drop system किसने विकसित किया है। डीआरडीओ, हाल, इसरो या नासा। तो इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाणक्य लाइव ये हमारा जो न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैथ की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है रात के 9 बजे वेडनेसडे एंड सैटरडे। लेक्चर 3 हमने कवर कर लिया परसेंटेज को लेकर। अब और लेक्चर जो होंगे वो परसेंटेज को लेकर ही बनेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमें पहले 100% कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जियो ग्लास। जियो ग्लास क्या है। हेडसेट, रेडियो, टेलीविजन या ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है जियो ग्लास एक हेडसेट है। इंडिया हेल्ड अ समिट विथ विच ब्लॉक ऑन जुलाई 15। भारत ने 15 जुलाई को किस शिखर के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। यूरोपियन यूनियन,
आसियान, सार्क या G20? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन यूनियन। When was वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया था? 15 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई या 12 जुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 15 जुलाई माने 15 जुलाई को मनाया गया। Which state government has recently announced a lockdown from July 16 to July 31st due to growing corona crisis? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या गोवा? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। The Ministry of Human Resource Development has nominated Dr. Anita Bhatnagar to the Board of Trustee of National Book Trust for how many years? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के में नामांकित किया गया है? 4 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर या 3 ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 ईयर। Under which scheme Chhattisgarh government has approved the purchase of cow dung at the rate of ₹2 per kg from farmer? छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन कैंपेन, गोधन जस्टिस स्कीम, कृषक जीवन ज्योति योजना या चीफ मिनिस्टर अर्बन स्लम हेल्थ स्कीम? तो इसका करेक्ट आंसर है गोधन जस्टिस स्कीम। Which IIT organization has recently developed an ultravioleting sanitizing product called सुध? हाल ही में किस IIT संस्था ने सुध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या IIT रुड़की? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। The Ministry of Shipping has approved the release of how many rupees for setting up firefighting facilities in 5 jetties of the Haldia Dockyard Complex in Kolkata Port? जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेटी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है? 205 करोड़ रुपीस, 107 करोड़ रुपीस, 305 करोड़ रुपीस या 405 करोड़ रुपीस? तो इसका करेक्ट आंसर है 107 करोड़ रुपए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव को लेकर। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। जो नए स्टूडेंट उन्हें बता दिया जाए कि इनिशिएटिव का मतलब है पहल, और यहाँ पहल का मतलब है अपने बेस नॉलेज को बिल्ड करना। जब तक आपका बेस नॉलेज बिल्ड नहीं होगा आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, और यहाँ आपका गोल है गवर्नमेंट जॉब। चलिए देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग कौन है? मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? धर्मेंद्र देवेंद्र प्रधान। यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिटा हॉल्समैन फोरे। यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया डॉक्टर यास्मीन अली हक। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम डायरेक्टर जनरल है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गादा फाती वाली। हेडक्वार्टर रवेन, ऑस्ट्रेलिया। मोहन बगान एथलेटिक क्लब के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है स्वपन साधन बोस। हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल और फाउंडेड हुआ था 1889 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी है जय शाह। सीईओ है हेमंत आमीन, जो अभी बनाए गए हैं इंटरिम, और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके ये क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ इनिशिएटिव के पार्ट। अब हम बात करते हैं प्रीवियस डे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर चेक कर लेते हैं। हु इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट नोबेल प्राइज? मलाला यूसुफजई। इन्होंने 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज जीता था, जो सबसे यंगेस्ट थी। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड? वॉर्सा एंड जलोती। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? लोकेटेड पेरिस में है ये। What is the constituency of Union Minister of Commerce and Industry पीयूष गोयल? महाराष्ट्र राज्यसभा से हैं। ओके। पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यह है मध्य प्रदेश में। माताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यह है श्रीलंका में।
तो ये थे हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। गुरुप्रिय ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चाबहार इज द सिटी इन विच कंट्री? तंगम्स इज द क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ विच स्टेट? Who is the present chief minister? Who is the present minister of state of shipping? What is the capital of Netherlands? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं। आज कोई भी वैसा इंपॉर्टेंट डे नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक कोट है, देख लेते हैं। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। हर किसी के पास इक्वल टैलेंट नहीं होता, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। लेकिन हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है ताकि अपने टैलेंट को डेवलप कर सके। तो आई होप ये छोटी सी जो कोट है आपको बहुत कुछ सिखा दे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जो क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके पीडीएफ को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाणक्य लाइव को मैथ और रीजनिंग के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज, मिलते हैं दोपहर के 4 बजे। थैंक यू।